क्या बन रही है ये? चटनी। चटनी किसकी? पुदीने और टमाटर। टमाटर नहीं है। शिब्बी चला गया था सुबह ही दादी के साथ छन्ने में। तो शिब्बी ठीक है तेरी गौड़ी बच रही? नहीं ठीक नहीं है। क्यों? अच्छी है। तू तो कुछ ले नहीं गया उनके लिए खाने के लिए? मैं 4 रोटी लेके गया था। अच्छा। राधे 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 राधे। कितना दूध दिया गाय ने? 50 लीटर। माँ जी प्रणाम। इन जमीन दे अनबॉक्सिंग ऑफ मिल्क। तो ये हमारी गौ माता की बाल्टी भाई, दूध की आधी बाल्टी। शिविर काशीपुर में क्यों नहीं दिखाई देती यार इतनी धूप मॉर्निंग में? बता, तुझे तो अभी भी नींद आ रही है हैं? क्योंकि वहाँ पे बादल रहते हैं ज़्यादा। तो बादल तो यहाँ भी है। यहाँ तो नहीं है ना। नींद आ रही तुझे अभी भी? नहीं। हमारे घर के आसपास ना पुदीना बहुत बड़ी मात्रा में उगा हुआ है और इसकी जो कोमल कोमल हरी पत्तियां हैं उनकी बनाएंगे हम चटनी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पुदीना है इधर, ये बिल्कुल हरी पत्तियां इसकी, मुलायम और हरी। एक लड़का बिना हाथ मुंह धोए चला गया था गौशाला में, साफ करके। चाय पी के भी चला गया, दूध पी के भी, बिना दांत साफ की। अरे ऐसी भी है, पूरी है। तो हमारे घर के पास एक बेल है जिसको हम अपने स्थानीय गढ़वाली भाषा में बोलते हैं गोल्ला ककड़ी। मतलब ये जंगली ककड़ी की एक बेल होती है, अपने आप उगती है, इसका बीज नहीं रोपना पड़ता है मिट्टी में। तो इस पर छोटी छोटी ककड़ियाँ लगती हैं, हल्की हल्की। एक ही ऐसी भी है, मिल गई। दिखा ना, दिखा था। अरे वाह, हम तो बहुत खाते थे इनको बचपन में ना। बचपन में क्या, अभी भी खाते हैं हम, तुम खिला दोगे तो। इसके नीचे देखो, छुपन छुपाई खेलती हैं ये ककड़ियाँ भी, पता है तुझे? छुपन छुपाई। तो ये है मित्रों गोल्ला ककड़ी। अगर आपने भी ये खाई है तो ज़रूर बताना कि आपने खाई है कि नहीं खाई। इसके बाद ये पक जाते हैं, फिर जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व अवस्था में चली जाती है तो पक जाती हैं, लाल रंग की हो जाती है। ये शायद पूरे गांव में ये शायद पूरे गांव में हमारे घर में ही है। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है शिवी। पहाड़ में जो अधिकांश लोग हैं ना, वो अपनी लोक भाषा में टमाटर को टिमाटर बोलते हैं और एक काफ़ी अच्छा शब्द लगता है मुझे, टिमाटर। तो हमने भी ये टिमाटर पका रखे हैं, हरे टिमाटर होते हैं ये। इनको गैस में या चूल्हे में पका सकते हैं आप। और अब हम इनको पुदीने के साथ मिला करके और थोड़ा सा नमक मिर्च डाल करके इनकी बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। क्या बन रही है ये? चटनी। चटनी किसकी? पुदीने और टमाटर। टमाटर नहीं है, टमाटर थोड़ी है। क्या है? नमक मिर्च। अरे नहीं भाई, टमाटर को क्या बोला हमने, क्या बोलते हैं? झड़वा टमाटर। झड़वा टमाटर नहीं है, टमाटर भाई। जिसमें जिसमें पीस रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? सिलवट्टा। सिल इसको बोलते हैं, ये होता है सिल। ये जो पूरा है ना पत्थर का नीचे वाला, सिल माने होता है पत्थर, सिल पर पड़त निशान। और इसको बोलते हैं बट्टा। क्या है ये? बट्टा। बट्टा। ये बन गई तुम्हारी चटनी। खट्टी चटनी। काय की चटनी है? पुदीने और झड़वा टमाटर। पुदीने की और झड़वा टमाटर। इसको रख देते हैं हम यहाँ पे और इस चटनी को हम निकाल देंगे इससे, इसमें। ये ज़्यादा नहीं खानी है हाँ, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी डाल रखी है, देख रहे हो आप। इसकी और सफाई करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं, पारंपरिक तरीके से, ठीक है। ऐसे
ये दिखाओ जरा कटोरी, दिख गई? बस। इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 7:25 और आप देख सकते हैं कि सूर्यदेव प्रचंड ऊष्मा के साथ आज प्रकट हो रखे हैं और इस समय भी यहाँ गर्मी लग रही है। और ये है पहाड़ी पृष्ठभूमि में बना हुआ हमारा एक पारंपरिक घर, जिसके ऊपर से पठार लगाए गए हैं। घर के पास हमने छीमियों की बेल बो रखे हैं। तो ये जो छीमियाँ हैं, जिनको कि सेम बोलते हैं हिंदी में, ये अब होंगी बरसात बीत जाने के बाद, सर्दियों के टाइम में जब सब्जियों की कमी हो जाती है उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में, तो तब इनमें ढेर सारी छीमियाँ लगती हैं जिनकी हम सब्जी बनाया करते हैं। और हमारे पहाड़ के रसोई घर में बन रही है मुगरी की रोटी। तो पहाड़ी गांव में ये है हमारा एक बड़ा सा किचन। इतने बड़े किचन शहरों में नहीं पाए जाते हैं जितने हमारे यहाँ होते हैं। एक ही किचन में सारे बर्तन भांडे, जितनी भी खाद्य सामग्री होती है, सब इसी एक कमरे में होती है। जो भी हम पहाड़ की चीज़ें खा पाते हैं, वे सब मेरे माँ जी और पिताजी की मेहनत का नतीजा है। वे लोग गांव में रह करके बहुत मेहनत करते हैं और फिर समय समय पर हम भी उनसे यहाँ मिलने के लिए आते रहते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है जब हम अपनी जन्मभूमि में आते हैं, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही अच्छा है, शांत, सुरम्य और सौहार्दपूर्ण। तो ये हैं अखरोट की नई फसल, अपने आप टूट जा रहे हैं पेड़ों से। और ये है इसके बाहर का खोल, इसको ऐसे फोड़ा जाएगा, ऐसे। तो फिर इसके अंदर से जो अखरोट का मुख्य भाग होगा वो निकलेगा। प्रकृति ने इनकी पैकिंग बहुत अच्छे ढंग से की रहती है ताकि इनको नुकसान न पहुंचे। ये देखिए, ये बिल्कुल नया अखरोट है, ताज़ा। ये है पहाड़ का शुद्ध पौष्टिक भोजन। ये है मक्के की रोटी, इधर है गाय का घी, और ये है ढबोना रोटी, मतलब गेहूं और मंडुए की मिक्स रोटी। और ये है पुदीने और टमाटरों की हरी चटनी। तो मुझे लग रहा है इसको देख करके आपके मुंह में पानी तो आना चाहिए। तो ये है चाय का एक बड़ा सा गिलास, और इसमें ले आया मैं अपने लिए रोटी, चटनी और मक्के की रोटी। और अब हम करते हैं भोजन। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन पहाड़ी खान पान। तो शिवी, कैसा लगा आपको पहाड़ का खान पान? अच्छा है। शहर के और इसमें क्या अंतर है बताओ? शहर के खाने में और इसमें, जो शहर में मिलता है उसमें खाद मिली होती है, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, ठीक है, जबकि ये प्योर है। मैंने तो इसी रोटी में घी भी और चटनी भी एक ही साथ मिला दी और आनंद आ रहा है इसको खाने में। आपने इस पूरी वीडियो को देखा और संक्षिप्त रूप में हमने एक पहाड़ी डिश को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया कि जो मक्के की रोटी हैं, अब बरसात के सीज़न में अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र में हर घर में ये बनाई जाती हैं, क्योंकि मक्के का उत्पादन इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जंगली जानवरों के द्वारा खेतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और फसलों को बर्बाद कर दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रकृति बचा ही लेती है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं हम समाप्त। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग्स लगातार लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।